नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, मैं अपराधी गौर हरि बोलो, अपराधी गौर हरि बोलो, अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, अपराधी क्षमा करो गौर हरि बोलो। ले लो शरण में गौर हरि बोलो, लो शरण में गौर हरि बोलो, पतित पावन गौर हरि बोलो, पतित पावन गौर हरि बोलो। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी। गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी। चौथे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में 34वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है। सब हमारे पीछे बोलेंगे। तद विद्धि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। देखिए, श्रीमान योगेश अग्रवाल जी शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कितनी पुण्य आत्मा है कि जाते जाते आज आप सबके मुख से गीता के श्लोक निकलवा रहे हैं, गीता के श्लोक निकलवा रहे हैं। और माइंड मत करना, कुछ लोगों ने आज जीवन में पहली बार गीता का श्लोक बोला। बड़ी बड़ी किताबें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी सी गीता रामायण भागवत आजकल हमसे पढ़ी नहीं जा रही, क्योंकि मन में हमारे उस प्रकार की लगन नहीं है जैसे हमारे दादा दादी में थी, माता पिता में। भक्ति कम हो रही है और भोग विलासिता ज्यादा बढ़ रही है, उसी कारण हमारे समाज में विकृति आ गई है, रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। जितने अस्पताल बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। इस चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कहते हैं अगर आपको अपना कल्याण करना है, आप चाहते हैं कि ये मानव जीवन सार्थक हो जाए,
तब आपको क्या करना है, तब आपको भगवान के भक्तों के पास विनम्र भाव से जाना है और उनसे हाथ जोड़कर पूछना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे। अभी हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं पता कि हम कौन हैं। Who am I? हम कौन हैं, हम कहां से आए। हम सोच लेते हैं कि शायद हम सच एंड सच हैं। नहीं, वास्तव में आध्यात्मिक इस प्रश्न का उत्तर है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं कौन हूं? क्योंकि जो शरीर नश्वर है, जो शरीर नष्ट हो जाएगा, उसकी गिनती क्या करनी। लेकिन आत्मा अजर और अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होती, भगवान का पवित्र अंश है, इसलिए हमें जीवात्मा कहते हैं और परमपिता भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा कहते हैं। हम परमात्मा का एक अंश हैं। आपके जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि अगर कार की चाबी को कार से अलग कर दिया जाए या कार के पहिए को अलग कर दिया जाए, तो उस चाबी को दिखाकर किसी से आप कह सकते हो कि भैया कितने रुपए में खरीदेगा ये चाबी। वो कहेगा तो 20, 30, 50 रुपए की है। बोले नहीं नहीं, ये मेरी 5 लाख की कार की है। बोले उससे क्या होता है। इस कार की चाबी की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब वो कार के अंदर लगकर उसको स्टार्ट करेगी। तब कोई आपसे कहेगा लाओ 100 रुपए में हम चाबी दे दो, आपको नहीं नहीं, ये चाबी देती मेरी कार बेकार हो जाएगी। ऐसी जो हमारी आत्मा है, जब हमारे शरीर के अंदर योगस्थ होती है, तब हमारा जन्म होता है, जिसको अपीयरेंस बोलते हैं। और जब ये आत्मा और शरीर आपस में मित्रता करते हैं, तो उसको जीवन काल बोलते, लाइफ। और जब ये आत्मा और शरीर पुनः विलग होता है, तब उसको हम मरण बोल देते हैं, डेथ। ये शरीर का इतना महत्व नहीं था। अगर शरीर का महत्व होता तो शरीर तो हमारे पास रह जाता है। इस शरीर के अंदर से जो आत्मा गई है, उसकी ही वैल्यू थी। लेकिन हमारी अज्ञानता ये रही कि पूरे जीवन भर हमने कभी उस आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आत्मा की तरफ ध्यान देते तो आत्म कल्याण करते, गीता भागवत रोज पढ़ते, भगवान के भक्तों का संग करते, उनको बुलाकर कथा कीर्तन करते और अपना मन भगवान की सेवा में लगाते। आज आपने देखा कोरोना काल में जितने भी धनी लोग थे, जितने भी बड़े बड़े नेता लोग थे, जितने अपने आप को सुपर पावर बन रहे थे, वो भी इससे नहीं बचे। चाहे ट्रंप रहे हो, चाहे रसिया के नेता रहे हो, चाहे जर्मन, जापान, किसी के हो, चाहे भारत के क्यों ना, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पावरफुल कोरोना से भयग्रस्त हो गए। लेकिन कभी आपने किसी गरीब बस्ती में जाकर देखा? कभी रिक्शे वाले को देखा आपने डरते हुए कोरोना से? बोलो, हरे कृष्णा। फिर हमारे डॉक्टरों ने कहा कि इम्यूनिटी पावर जिसकी बढ़िया होगी, वो इससे कोरोना से क्या कर लेगा। अरे वही तो बात भजन में बताई गई है। भजन में भी यही बात बताई गई है, हरि भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह रे बाबा सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। ए मेरे मन, तू हरि के चरणों का भजन कर, और भजन करने से ही तेरी इम्यूनिटी पावर, आत्मिक शक्ति, जो इंटरनल पावर है हमारे अंदर, स्पिरिचुअल पावर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगी। आज हमारी मटेरियल पावर बहुत बढ़ रही है। हम लोग भौतिक दृष्टि तो बड़े सशक्त हो रहे हैं, हमारे पास बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस हमारे पास बहुत अच्छा है। ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है। लेकिन स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, वो बड़ी गड़बड़ है।
हमें लोग डराते रहते हैं, हमारे धन को देखकर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बिजली वाले, तरह तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर, वो सोचते हैं इसके पास ज्यादा माल है, इसको पकड़ो, इसको नॉकिंग करो, और हम लोग हमेशा उनसे क्या रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। लेकिन आपने जब एक साधारण भगवान के भक्त को देखा होगा जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं, अभी योगी जी गए थे केदारनाथ जी, तो वहां जाकर क्या देखते कि एक साधु एक ही लंगोटी में क्या कर रहा है, वहां समाधिस्थ है, वो भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहा है। अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अरे भाई -40 डिग्री, कितना, जब केवल 10 और 15 टेम्परेचर रह जाता है नॉर्मल में, तब हम लोगों के क्या निकल जाते हैं, गरम गरम, और -40 डिग्री में ये साधु संत आराम से भगवान का भजन कर रहा, केवल एक लंगोटी पहले। लगभग 500 वर्ष पुरानी घटना आती है कि राजा ने, वो तरह तरह की प्रतिस्पर्धाएं रखता था, वो नास्तिक प्रवृत्ति का था। एक साधु जब उनके पास आए तो साधु ने कहा कि महाराज मुझे आपकी सेवा चाहिए, गृहस्थों को, साधुओं को दान देना चाहिए। और राजा ने इस बात पर बहुत व्यंग करा, कहा साधु जो तुम कहोगे वो मैं आपका मनोरथ पूरा कर दूंगा, लेकिन देखो शीत लहर पड़ रही है, बस एक काम कर दो, जो मेरे पीछे महल में तालाब बना है, रात भर इसमें बिना कपड़ों के काट दो, सुबह को अगर तुम जीवित बचे तो जो आप कहोगे वो मैं दे दूंगा। उसका जो तालाब था उसमें बहुत कड़ाके का ठंडा पानी रहता था, उसमें कोई भी जीवित नहीं बचता था। इस निष्ठुर राजा ने आज उस संत को उस तालाब के अंदर छुड़वा दिया और चारों तरफ अपने पहरेदार लगा दिए, और वो साधु जो था वो जल में खड़ा हो गया। और अचानक उसने क्या देखा, दूर पहाड़ी पर एक मंदिर में दिया जल रहा है, अखंड दीपक, और वहां भजन कीर्तन चल रहा है। उस मंदिर में भजन कीर्तन में उसने अपना ध्यान लगा दिया और उस लोग के सारे पूरी रात्रि करेंगे। सुबह को राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे साधु तुझे ठंड नहीं लगी? बोले ठंड लगी ना। क्या तेरे हड्डियां कांपी नहीं? बोले कांपी नहीं, कांपती थी, लेकिन मेरे साथ कोई था। बोले तेरे साथ कौन था? तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की दरकार नहीं। अगर आत्मा के साथ परमात्मा का संग मिल जाए तो फिर कहते मेरे साथ परमात्मा था। बोले परमात्मा कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण। बोले अच्छा। बोले उसने क्या करा? बोले उनका कहीं दूर भजन चल रहा था जो मेरे कानों में पड़ा और कानों से पढ़कर मेरे हृदय में उतर गया और मैं फिर उसमें ही लीन हो गया। जिस समय आप किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हो, क्या आपको भूख लगती है? बोलो नहीं, प्यास भी नहीं लगती। लेकिन जिस समय आप किसी कार्य में व्यस्त नहीं हो तो जल्दी जल्दी भूख भी लगती है, और क्योंकि इन सारी चीजों में हमारा मन, मेरा मन भगवान के भजन में लग गया। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत। मेरी लौ लग गई भगवान से, और भगवान का कण रसायनम, ये जो भगवान का अमृत है ये जीभ से नहीं पिया जाता, ये कानों से पिया जाता है। ये कण रसायनम मेरे कानों से धीरे धीरे मेरे हृदय में उतर गया और मेरी हृदय पटल की वृत्तियों को इसने बिल्कुल स्वच्छ कर दिया और मैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। और जो भगवान का दरबार का दीपक जल रहा था उससे मुझे क्या मिली? उससे मिले ज्योति के साथ साथ मुझे गर्माहट मिली, ताप मिला। क्या मिला? ताप। एक छोटी सी बात है, अभी किसी खट्टे पदार्थ को आप याद करो तो एकदम आपके अंदर क्या हो जाती है? थोड़ा सा कपकाहट आ जाती है। आप कभी अमरनाथ जी गए हो, कभी कश्मीर गए हो, वहां का बर्फ पड़ता हुआ देखा हो, नैनीताल का बर्फ, और एकदम आप याद करो तो आप बात बताते बताते बोल देते हो
बड़ी ठंडी थी, चाहे भले आप कहां बैठे हो, एक क्षण के लिए जो आपका सूक्ष्म शरीर है वही पहुंच जाता है और उसी एटमॉस्फेयर को वो महसूस करने लगता है। कहीं कोई गलत अपवित्र वस्तु दिखाई देती, नहीं, वहां उस जगह नहीं जाएंगे, वहां बहुत गंदगी रहती है। और ये बोलते बोलते आपके चेहरे पे क्या होते हैं, बहुत सारे भाव बनते हैं। और ऐसी जब इस साधक ने, साधु ने उस पवित्र ब्रह्म ज्योति की परिकल्पना करी तो उस ज्योति का ताप इनके अंतर में आने लगा और पूरी रात्रि इन्होंने काय से काट दी, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब पूरी रात्रि काट दी तो कहते हैं उस राजा ने कहा कि साधु तुमने हमारे साथ बेईमानी, क्या करी है, बोलो, बेईमानी करी है। हमने कहा था कि तुमने अकेले क्या करनी है, रात तो तुमने अपने साथ क्या रख लिया, परमात्मा। तुमने दीपक की तरफ को देखकर चीटिंग करी है, तुमने दीपक की गर्मी, उसने कहा चलो ठीक है अगर ऐसी बात है, लेकिन साधु ने कहा महाराज हो ना हो, भगवान आपको इस अपराध की दंड जरूर देगा। उस राजा का जो प्रधानमंत्री था वो भगवान का भक्त था। प्रधानमंत्री के सलाह के बगैर राजा नहीं चलता था। अचानक प्रधानमंत्री ने आना बंद कर दिया। राजा ने खबर कराई कि जाओ भाई देख के आओ कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे मैं नहा के आऊंगा। मैं क्या करके आऊंगा, मैं नहा कर आऊंगा, स्नान करके आऊंगा। तो बोले फिर क्या हुआ, बोले प्रधानमंत्री कह रहे मैं केवल बारिश के पानी से नहाऊंगा। मैं काय से नहाऊंगा, केवल बारिश के। बोले ऐसे कैसे बारिश आ जाएगी, वो तो बारिश अपने समय, बोले उनकी जिद है। मैं नहाऊंगा तो किससे नहाऊंगा, अरे बोले हमसे कहो राजा का वो है, दूसरे पानी से स्नान करेंगे कुछ। फिर बोले अच्छा ठीक है मैं चाय पी के आऊंगा। क्या पी के आऊंगा मैं, और उन्होंने ऊंचे से बांस पर अपनी केतली टांग दी और नीचे क्या खिलाने लगे। अब राजा कहने लगा भाई 7-8 दिन हो गए, क्या चक्कर है। बोले मैं खुद जाकर देखता हूं। तो क्या देखते, प्रधानमंत्री ने बांस पे क्या टांग रखी है और नीचे क्या लगा रहे हैं। तब चीख के राजा बोले अरे प्रधानमंत्री तुम क्या मूर्ख हो गए हो, इतना नीचे से तुम जलाओगे, ऊपर तुम्हारी चाय बन जाएगी। बोले राजा मैं भी तो परेशान हूं कि उस संत को जब तालाब के अंदर खड़े होकर दूर मंदिर का दीपक क्या दे सकता है, गर्मी दे सकता है, तो भला ये चाय क्यों नहीं गर्म होगी। तब राजा को अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। और उसी दिन से नास्तिक राजा भगवान का भजन करने लगा। देखिए कलयुग में हरि भजन बताया गया। कीर्ते यद अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापर परिचर्यायाम कलव तद हरि कीर्तना। कहते हैं अगर सतयुग में हमारा जन्म होता तो हम लोग तपस्या करते, ध्यान लगाते। त्रेता में अगर हमारा जन्म होता तो बड़े बड़े यज्ञ करते, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। द्वापर में अगर हमारा जन्म हुआ होता, द्वापर में अगर हमारा जन्म हुआ होता तब हम अर्चा विग्रह की पूजा करते, मूर्ति पूजा करते भैया। लेकिन कलयुग में मूर्ति पूजा भी जरूरी नहीं बताई गई। कलयुग में कहा गया है कलौ तद हरि कीर्तनात्,
आपको भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करना है, कीर्तन करना है, अर्थात उस परमेश्वर की कीर्ति का गान करना है। उस परमपिता परमेश्वर की कीर्ति को बारंबार अच्छी प्रकार से गाने से जो हमारा हृदय है वो सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करता है, और यही सकारात्मकता ही हमें हमारे जीवन को आनंद से और निरोगता से परिपूर्ण करती है। संसार में खोज हुई कि सबसे बड़ा दुखी कौन है, तो कहा कि जो गरीब लोग हैं वो दुखी है। किसी ने बोल दिया जो गरीब है वो क्या है, दुखी है। लेकिन कल मैं आ रहा था कहीं से कार से, मानसरोवर कॉलोनी, तो वहां बीच में एक दोनों सड़कों को डिवाइडर बना हुआ है, और उस डिवाइडर पर एक आदमी आराम से सो रहा था, ना तो दाएं कमरे बदलने की जगह थी ना बाएं। कार से रोककर हम कीर्तन करके आ रहे, मैंने 2 मिनट को कार रोककर उसको आराम से देखा, अपने भक्तों से कहा कि देखो दर्शन कर लो भैया, जो इसको नींद आ रही है वो लोगों को डबल बेड पर और एसी में भी क्या नहीं आती। अगर ये जरा सा दाएं होगा तो इधर गिरेगा, जरा सा बाएं होगा तो, लेकिन फिर भी बैलेंस बना के आराम से क्या हो रहा है, वो सो रहा है। मन के इसको बोलते हैं सुकून, चैन। तो लोग कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी कौन है, गरीब। तो जब गरीब के पास गए तो रंग कहे धनवान सुखी। जो गरीब था वो कहने लगा महाराज जी अगर सुख देखना है तो जिनके पास धन है वो सुखी है। वो धनवान के पास पहुंच गया, बोले भाई जी आप सुखी हो? बोले नहीं हम सुखी नहीं है, सुखी तो ये एमपी एमएलए। हम जैसे बहुत सारे धनवान लोग इन एमपी एमएलए के ही चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारा ये काम करा दो, हमारा। अच्छा ठीक है, एमपी एमएलए के पास पहुंचे कि भैया आप सुखी हो, आप सुखी हो? बोले ना 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 आई एम नॉट हैप्पी। उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं मैं सुखी नहीं हूं। बोले फिर? बोले सुखी तो हमारा मुख्यमंत्री है जो कभी भी हमारे ये एमएलए को दाएं बाएं कर देता है। फिर पूछा भाई एमपी साहब पूछते? बोले नहीं वो भी नहीं, उनको जो ओम बिरला है वो कभी भी दाएं बाएं कर सकता है, किसी को भी लोकसभा से पार्लियामेंट से निकाल के बाहर कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है किसी को। बोले फिर? बोले भाई सुखी तो प्रधानमंत्री हो सकता है। जब प्रधानमंत्री ने पूछा भाई आर यू हैप्पी? बोले नो आई एम नॉट हैप्पी। मुझसे ज्यादा सुखी तो राष्ट्रपति है, वो मुझे कभी भी हटा सकते। जब राष्ट्रपति जी से पूछा कि भाई आप तो सुखी हो? बोले मैं कहाँ सुखी हूँ, मैं तो खुद देवी देवताओं से रोज क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो देवी देवताओं के पास पहुंचे, भैया आप सुखी हो? बोले ना हम सुखी नहीं है, सुखी तो देवेंद्र है, इंद्र जो हमारा राजा है। जब उससे पूछा भाई आप सुखी हो? बोले अगर मैं सुखी होता तो मैं फिर फंसता क्यों, कई जगह फंस गया हूं। बोले सुखी तो महादेव शंकर लगते हैं जिनको ना कपड़ों की चिंता है, ना जूते चप्पलों की चिंता है, कोई नंबर उनको जरूरत नहीं पड़ती, कोई बिजली का बिल उनके पास नहीं है, कोई उनको कार का फ्यूल का झंझट नहीं है, नंदी पे बैठते हैं और चले जाते हैं। जब शंकर जी के पास पहुंचे, भैया आर यू हैप्पी? बोले नो आई एम नॉट हैप्पी। अगर मैं हैप्पी होता तो यही कैलाश पर बैठता। बोले फिर? बोले ब्रह्मा जी ज्यादा सुखी हैं, वो भगवान के नाभि कमल से निकलते हैं और उनका काम बस खाली कमल के फूल पे बैठना है। तो पूछा ब्रह्मा जी आप हो सुखी? बोले ना मैं सुखी नहीं हूं भैया, सुखी तो विष्णु जी हैं जिनके चरणों को लक्ष्मी क्या करती रहती है, दबाती रहती है। सारा संसार लक्ष्मी का दीवाना है। और जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो वो ध्यान धरा रहे थे। साधक को आश्चर्य हुआ, महाराज आप भी ध्यान करते हो? तब उन्होंने कहा कि जो मेरा ध्यान धराते हैं मैं उनका ध्यान, अर्थात दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जो अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है, निर्वहन करता है और भगवान का भजन करता है, काम करते रहो नाम जपते रहो। अर्थात हमें दोनों काम करने, गृहस्थी भी चलानी है और भक्ति भी करनी है, व्यापार भी चलाना है, भक्ति भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, भक्ति भी करनी है, नौकरी भी करनी है, भक्ति भी करनी है। अर्थात जिस प्रकार रेल की 2 पटरियां जो कभी मिलती भी नहीं और दूर भी नहीं जाती, पैरेलल चलती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भक्ति का भी स्थान होना चाहिए।
अगर भोग विलासिता की तरफ हम बढ़ेंगे तब इस शरीर को नष्ट होने के लिए बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। ये हमारे संस्कार किस लिए बनाए गए? कहते हैं कलौ तद शूद्र भवेत, कलयुग में जिसका भी जन्म होगा उसकी आरंभिक अवस्था शूद्र वाली होगी। और भैया शूद्र कोई पॉलिटिकल वर्ड नहीं है, ये तो हमारी राजनीतिक पार्टियां किसी को भी स्टंट बना देती। हमारे यहाँ दलित किसी SC ST कम्युनिटी को नहीं कहा जाता। दलित का मतलब होता है जो अपने स्तर से नीचे गिर जाता है, जो पतित आत्मा है उसको दलित कहते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु को पहला दलित माना गया। जो राक्षस थे इस संसार के, जो पहले टेररिस्ट थे, जो सबसे पहले आतंकवादी थे, जो सबसे बड़े असुर थे, उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और वो असुर क्यों थे? क्योंकि वो भगवान की परम सत्ता के विरुद्ध चलते थे। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर रामचरितमानस पढ़ोगे तो तुलसीदास बाबा ने कहा है कि असुर वो लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अपने माता पिता की सेवा करने की जगह खुद की सेवा कराते हैं, गुरुओं की सेवा करने की जगह खुद की सेवा कराना चाहते हैं, और अपने मुंह से अपनी महिमा का गान करते हैं। ऐसे लोगों को असुर बनाया। आज की अगर आप देखो, युवा लोग सोते रह जाते हैं और उनके वृद्ध माता पिता सब्जी लेने, दूध लेने, अखबार लेने ये सब जाते हैं। आज भी कोई मेहमान आ जाता है तो जो युवा वर्ग है वो दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन बुजुर्गों को अपना सर्किल बना के चलना पड़ता है। आज भी देखोगे तो बुजुर्ग 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हमारी नई जनरेशन जो वो 8, 9, 10 बजे से पहले नहीं उठ रही। आज उनके लिए सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त एक दुर्लभ काल हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें पुनः संस्कारित होना पड़ेगा। अगर हमारा कलयुग में जन्म हुआ और हमारी अवस्था शूद्र है, शूद्र का मतलब है अपवित्र, अगर हमारे पास संस्कार नहीं है तब हम अपवित्र रहेंगे। भले ही हम ऊपर से कितने स्मार्ट बन जाएं, कितने सुंदर कपड़े पहन लें, कितना बढ़िया महल बना लें, अगर संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है, तो धर्म विहीना पशुनी समाना। आज हमने उल्टे काम करने शुरू कर दिए। पहले हमारे घरों में गाय की सेवा चलती थी, आज हमने गाय को छोड़कर कुत्ते बिल्ली पालना शुरू कर दिया। और हम सोचते हैं कि हम पढ़ लिख गए। ये कुत्ते और बिल्ली जहां रहते हैं वहां केवल अपवित्रता फैलाएंगे। आज इन दोनों का स्थान हमारे बेडरूम तक चला गया है। और शास्त्र में ये लिखा है कि जिस घर के मंदिर के आसपास भी अगर डोगी घूमेगा तो वहां से पॉजिटिव रेज चली जाएंगी, देवी देवताओं की शक्ति वहां से क्षीण हो जाएगी। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस कली काल में जहां लिखा रहता है कूड़ा डालना मना है, वहीं क्या डालते हैं? कूड़ा डालते हैं। जहां लिखा रहता है शांत हो जाइए, वहीं सबसे ज्यादा बातें करते हैं। तो इस विनाश काले विपरीत बुद्धि कैसे हुई? लोगों कहते हैं महाराज जी हम भगवान का भजन करें। बिल्कुल करिएगा। इस संसार को चलाने के लिए 3 शक्तियां, तीन शक्तियां विशेष रूप से काम करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी कुछ लोगों ने मूर्तियां बना ली, तो कुछ लोगों ने इनके कार्य को आगे बढ़ा लिया। ब्रह्मा मीन्स सृजन करने वाले, जनरेशन बढ़ाने वालों को ब्रह्मा बोलते हैं। तो इस सृष्टि को जनरेट करते ब्रह्मा जी। फिर विष्णु जी आते हैं, उनका काम है ऑपरेट करना, पालन करना। तो भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं। और फिर महादेव शंकर, जिनको अनुशासन और संहार का देवता कहा गया, अर्थात डिसिप्लिन और डिस्ट्रॉय, ये शंकर जी के पास है। तो ब्रह्मा जी के पास जनरेशन बढ़ाना है, विष्णु जी के पास उसको ऑपरेट करना है, और शंकर जी के पास उसका संहार करना है। तो जनरेट का जी ले लेते हैं, ऑपरेट का ओ ले लेते हैं, और डिस्ट्रॉय का डी लेते हैं। जी और डी क्या हो गया? गॉड हो गया। इसलिए हम लोग गॉड को फॉलो करते हैं। लेकिन संतों ने तो कहा कि गॉड को फॉलो करो, जी और डी गॉड को, लेकिन हमने कलयुग में उल्टा कर दिया। तो जब सुबह आप घूमना जाते हो तो आप देखोगे डॉग आगे आगे भाग रहा होगा, उसकी रस्सी पकड़कर उनका मालिक चल रहा होगा। तो पता लगता है कि शायद ये कुत्ते महाराज इसको क्या कर रहे हैं। कभी अपने माता पिता को नहीं पूछते भैया, लेकिन डॉगी ने कुछ खाया या नहीं खाया। अभी 4 दिन पहले भी एक सज्जन बोले महाराज जी ये हमारा जो कुत्ता है शाकाहारी है। उन्होंने सोचा महाराज तो बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि महाराज भी क्या है? शाकाहारी। ये बिल्कुल नहीं खाता।
ये मांस मछली नहीं खाता, ये बिस्किट खाता है, दूध पीता है, टमाटर का शौकीन है। मैंने कि वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनके मैंने कि महाराज फिर इसका मलमूत्र भी बदला हुआ होगा, कौन उठाता? बोले महाराज यही झगड़ा है हमारे बच्चों का, उन्हें पालने का शौक है और मलमूत्र मुझे ही क्या करना पड़ता है। बोलो, इसका मतलब सुबह उठते ही बहन जी आपको क्या ध्यान आता होगा कि मेरी डोगी ने कहां कहां गंदा कर दिया है, अरे इसको हटा दो। बोलो हरे कृष्णा, ताकि कल सुबह उठ के आपको किसकी याद आए। दोनों हाथ उठाइए ऊपर, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जगह जगह हमने गणेश जी की, भगवान की मूर्तियां घर में क्यों रखी? लोगों ने कहा मने कर दो, हटा दो, मूर्तियों की सेवा नहीं होगी तो अपराध लगेगा। अरे मूर्तियां हमने इसलिए रखी ताकि हमें प्रभु स्मरण बना। मैं मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं हूं, ना मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूं, लेकिन मुझे लॉजिक जानने का बड़ा आदत है। हमारे अनिल भाई सब तो बैठे, बचपने से उन्होंने मुझे उठा उठा के लगाया, कभी आरएसएस में लगाया, कभी कहीं लगाया। बोलो हरे कृष्णा, बड़ी सीख दी मुझे। और इनकी बात को मैंने, इनके उद्देश्यों का भी मैंने अपूर्ण नहीं करा। आज भी मैं इतना पढ़ता हूं, कभी मैंने 90 में आईएएस का एग्जाम प्री क्वालिफाई करा था, मैंने वकालत कर ली थी 89 में। इतनी किताबें मैंने कभी उसमें नहीं पढ़ी जितनी मुझे आज पढ़नी पड़ती है आपके लिए। आइए, मैंने हर चीज का लॉजिक ढूंढने का प्रयास किया, इसलिए मैं आपको नंबर देता हूं कभी कभी अक्सर, कि कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। तो उसमें एक लॉजिक आया, मूर्ति पूजा करें या ना करें, व्रत रखें या, जन्म कुंडली को माने या ना। महाराज जी पत्री, हम तो पत्री मिला के शादी करेंगे। ठीक है भैया, विद्वान को मेरे पास भी बुला लियो और हम उनसे कहेंगे एक की जगह 2 सर्टिफिकेट दें। अगर वो पत्री मिलाने में इतने ही माहिर हैं तो ये भी गारंटी देंगे ये हस्बैंड वाइफ भविष्य में दुखी नहीं, इनमें कभी मुकदमेबाजी, इनका झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे गुण क्या कर दिए हैं, मिला दिए। इतने बढ़िया बढ़िया रिश्ते टूट गए डाउट होके। कलयुग केवल नाम आधारा, क्या बोला गया? द एज ऑफ कली डिपेंड द होली नेम ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये जो कलयुग है ये भगवान के नाम के ऊपर क्या है, आधारित है। इसमें सारे काम कैसे करने चाहिए? बोलो, भगवान का नाम लो और काम करो, जो होगा देखा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बस इस आत्मा और परमात्मा का संबंध आप बरकरार रखिए। जिस आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ा रहेगा उसके जीवन में हर घड़ी आनंद रहेगा। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही। जब भगवान प्रकट हुए तो कहा गया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अरे मंगल भवन मंगल हारी, दुर्बाओ सो दशरथ अजर बिहारी। गाइए आप भी। देखिए छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, बस 15 मिनट और लूंगा मैं, अभी 11:30 हो गए और फिर हमारे बीच में कई और विभूतियां हैं, ज्ञानी लोग जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप कॉलोनी में रहते हो, आप अपने घर पर रहते हो, कभी कभी आपके घर के सामने से सब्जी वाला निकल के जाता है, फल वाला निकल के जाता है। अगर आपको फल चाहिए होता तो क्या करते हो आप लोग? उसे आवाज लगाते हो नहीं? बोलो क्यों? आपको फल चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा उस दशरथ अजिर बिहारी। और आप घर में मंगल चाहते हो, ये छुपाएगा ना। मतलब फल वाला जा रहा है, फल चाहते भी हो, फल को बुलाना भी
हम भगवान का भी नाम न लें और गुरुजी हमारे घर में आनंद और मंगल हो जाए, कैसे हो जाए? मैंने तो पहले बोला था जब मैंने श्लोक पढ़ाया था कि आज हमारे योगेश जी के कारण बहुत सारे लोगों ने क्या बोला इस श्लोक, मैं एक श्लोक और बुलवाए देता हूं, सब लोग बोलेंगे, बोलिए कले दोष निधे राजन एको महान गुण अस्ति कीर्तना कृष्ण देवस्य मुक्त संगः परम ब्रजेतः। पीछे तक देखो, पीछे तक लोगों ने पढ़ा है, क्या समझे? पीछे की लाइन में हमारे आरपी गुप्ता जी बैठे, उन्होंने भी पढ़ा है, बोलो हरे कृष्ण। यहां से लेके वहां तक सबने पढ़ा। तो नाम था योगेश, योगेश नाम भगवान कृष्ण का, योगेश्वर कृष्ण। योगेश का मतलब क्या है? योग माने जुड़ना, ईश माने देवता, परमेश्वर। जो परमेश्वर से जुड़ता है उसी का नाम योगेश। हम सबको योगेश बनना, हम सबको अनुसरण करना है कि किस तरीके से ये आत्मा परमात्मा के योगस्थ तो हो सकती है। एक छोटा सा बालक 1.5 2 साल 3 साल, अभी उसके माता पिता ने खाना पीना खूब खिलाया, उसके हाथ में चॉकलेट है, और एक अजनबी आकर उसको गोद से हटा ले और ले जाए, तो वो बालक अपनी माँ को या पिता को ना देखकर क्या करने लगता है? और वो कहे अजनबी की बेटा तेरी माता ने तो 1 चॉकलेट दिलाई थी, मैं तुझे 4 दिलाता हूं। वो कहेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, क्या कहेगा? बोलो, मुझे माँ चाहिए। बहुत बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात बताई। अरे हम भी तो उस माता पिता की गोद से अलग हो गए और संसार की चॉकलेटों को इकट्ठा करने लगे, और शायद इससे हमारा क्या हो जाए? भला हो जाए। अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। ये परमेश्वर के बारे में आपने बोला था कि ये परमेश्वर तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे, और मैं माता पिता की गोद में भी ना जाऊं, संसार में अटका रह जाऊं और सुखी हो जाऊं। कैसे हो जाओगे? जैसे वो छोटा बालक पुनः अपनी माँ की गोद में जाकर क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। उसे चॉकलेट नहीं, ये चॉकलेट तो थोड़ी देर का बहलाना था। कभी कभी बच्चे को चोट लग जाती है और तुरंत आप उसके हाथ में खिलौना या कोई बिस्किट टॉफी पकड़ा देते हो, क्यों? उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि वो चोट को क्या हो जाए? भूल जाए। वैसे आए थे हरिभजन को, हम क्या करने आए थे? आए थे हरिभजन को मीठे लागे दाम। और दाम के 2 अर्थ होते हैं भैया। दाम का मतलब धन से भी होता है और दाम माने रस्सी भी होती है। जिस महीने में इस समय आप बैठे हो उसको पवित्र कार्तिक मास कहते हैं। वो तो जब कॉन्वेंट कल्चर आया तो हमारे सारे ही सनातन वैदिक कल्चर का नाश कर दिया उसने, और हम लोग इस कार्तिक के महीने को, दामोदर के महीने को नवंबर कहने लगे। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सब गायब कर दिया। अब तो 1 तारीख से 30 तारीख का महीना होने लगा। पूर्णमासी अमावस्या सब गायब कर दिया। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भाई हम गिर गए, हमें पता ही नहीं लगता महाराज जी, उजाला पक्ष का है और अंधेरा पक्ष का। इस महीने भगवान ने बड़ी दिव्य लीला करी थी। यशोदा मैया ने भगवान बाल कृष्ण के पेट को रस्सी से बांध दिया था, क्योंकि भगवान चोरी करने लगे थे, माखन चुराने लगे थे, गोपियों के वस्त्र हरण करते थे। आज जैसे यशोदा ने कान्हा को बांधने का प्रयास किया, उनकी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जब सारी ब्रजवासी गोपियों को पता लगा, वो भी अपने अपने घरों से रस्सियां ले आई, और जब सारा बांधने का प्रयास किया फिर भी 2 अंगुल छोटी हो गई। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को बांधने का प्रयास करती है, उससे जुड़ना चाहती है, लेकिन उसकी रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है। पहली उंगल है शरणागति, सरेंडर, समर्पण, और दूसरा है प्रेम। ये 2 अंगुल रस्सी जब ही हमारे जीवन में आ जाएगी, जब हम परमात्मा के आगे शरणागति कर देंगे, उनको प्रेम करने लगेंगे, तभी भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाएगा। और जैसे ही
यशोदा ने कहा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, और भगवान बंध गए। और जब भगवान गए तो ओखल से बांध दिया गया। भगवान ने उस ओखल को गिराया और उसको घसीटते हुए यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे नंद महाराज के आंगन में, उसके बीच में उंगली फंसाई, जोर से टक्कर मारी तो गिर गए। उसमें दो देव पुरुष प्रकट हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे, सब बोलिएगा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा आ गया। जो वृक्ष गिरे उनके अंदर से देव पुरुष प्रकट हुए। वो कुबेर के दो पुत्र हुए, मणिग्रीव और नलकूबर। उन्होंने कहा, महाराज हम अपने पिता के धन के साम्राज्य को देखकर अहंकार करने लगे थे और हमने संतों के चरणों में अपराध करना शुरू कर दिया। तो कभी भी भूल कर किसी संत के चरण में अपराध नहीं करना। हमेशा संतों को घर बुलाकर सम्मान करना चाहिए, उनका भोजन पानी कराएं, जलपान कराएं और फिर उनके पास बैठकर जिज्ञासा करें। और जिज्ञासा के तीन ही शब्द है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे। तो मैं एक आत्मा हूं, बैकुंठ से मेरा यहां आना हुआ है और वापस कहां जाना है, वहीं जाना है। ये महीना बड़ा पवित्र है। इसमें भगवान ने दामोदर लीला करी। जिस समय उदर माने पेट को रस्सी से बांधा गया, दाम उदर, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा। इसी महीने भगवान ने गोपाष्टमी गौओं को चराया। गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसी महीने भगवान ने गोवर्धन लीला करी। गिरिराज जी को उन्होंने बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली के नख के ऊपर धारण। एक दिन मान इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम। तो इसमें गिरधारी भी बन गए भगवान। तो इसमें सबसे ज्यादा भगवान ने लीलाएं करी हैं। देव उत्थान एकादशी आती है, इसमें देवता उठते हैं। हमारे मन में बड़ी शंका रहती है, महाराज भगवान भी कभी सोते हैं, भगवान कभी नहीं सोते। फिर हरि शयनी एकादशी क्यों होती है, जिसमें साफ साफ लिखा है हरि शयन। कभी कभी हम लोग शब्द का अर्थ अनर्थ के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन शब्दों को, शास्त्रों को जब तक हम शास्त्री कहते हैं पढ़ने वालों से, ज्ञाता से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में आने वाला। जैसे एक शब्द आपने पढ़ा, मारो मत जाने दो। आप सबने सुना मारो मत, अब इसका क्या अर्थ निकाले हो? मारो यानी कि इसे मारो मत जाने दो। एक ये कि मारो मत, इसे मारो मत, अब क्या करो इसको? बोले महाराज जी का मतलब क्या हुआ? सुनी सुनाई बातों पे भी विश्वास नहीं करना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सुनी सुनाई बात पे भी कभी विश्वास मत करना। सामने वाला क्या उद्देश्य, क्या अर्थ से कह रहा है, इसलिए आपको सहनशील होना चाहिए। महाराज जी हमने तो लिखा हुआ पढ़ा है, बिल्कुल ठीक बात। एक डॉक्टर साहब ने एक पेंटर को बुलाया, बोले भैया देखो संडे की मैं छुट्टी रखूंगा, तो इसलिए मेरे बोर्ड के नीचे बड़ा बड़ा लिख दे कि रविवार को बंद रखा जाएगा। वो पेंटर बेचारा मूड में था किसी, उसने बंद और रखा के बीच का स्पेस जो था, वो बंद रखा में जो स्पेस होना था उन्हें रखा के बीच में मार दिया, वो रा भी बंद के साथ जोड़ दिया। शब्द में कोई हेरा फेरी नहीं करी उसने, बस एक स्पेस का गड़बड़ हो गया। उसमें लिखा था कि रविवार को बंदर खा जाएगा। तो कभी कभी लिखने की गलती, भाई देखो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे प्रेस का है, प्रूफ रीडिंग। कभी कभी हम लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र क्या कहना चाहता है
वो उसको भी समझने के लिए हमें ज्ञाताओं के पास जाना पड़ेगा। कभी कभी आंखों देखा भी विश्वास नहीं करना। ये गांधी जी ने जो 3 बंदर दिखाए थे उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था। कान बंद है, आंख बंद है, मुंह बंद है, मतलब कानों को निंदा चुगली से बचाइए, इनको मत रोकिए, मत सुनिए इसमें व्यर्थ की बातें, मुंह से व्यर्थ बातें मत बोलिए, बोलने से पहले तोलिए, आंखों से बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो बुरा आपने मारो मत जाने दो, आप चक्कर में पड़ गए। रविवार बंद रखा जाएगा, आपके सामने उतारा, बोले महाराज जी आंखों का देखा कैसे गलत हो सकता है, तो सुनिए। एक महाराज जी रोज अपना माला जप करते थे, वो अपनी माला निकाल के गंगा किनारे घूमा करते थे। एक दिन क्या देखा उन्होंने कि एक युवा लड़की एक युवा को अपनी गोद में लेटाल कर उसके बालों में उंगलियां फेर रही है और बराबर में शराब की बोतल उल्टी पड़ी। थोड़ा थोड़ा और आ गया है, थोड़ा थोड़ा और आ गया है, कोई नहीं, बस 5 मिनट की बात है, बैठिए। वो साधु कहने लगे छी 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 छी, कितना गलत जमाना आ गया, ये निर्लज है, ये सार्वजनिक रूप से ऐसी घटिया मने करके बाहर कोई बोल रहा है, कहना अंदर शांति सभा चल रही तो बाहर अशांति ना फैले। बोलो हरे कृष्ण। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा संत ने कि क्या जमाना आ गया है, अश्लीलता की हद होती है क्या। इतने में ही गंगा में एक बालक डूबने लगा, बोला बचाओ बचाओ संत मुझे बचाओ। संत बोला भाई आई एम सो सॉरी, मुझसे तैरना, डूबते हुए दिख रहा। इतने में वो जो युवा था उस युवती की गोद से उछला और ने फाक से छलांग लगाई और तैरता हुआ उसको बचा। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, सब तारीफ करने लगे। तब संत बोले भैया तू इतनी अच्छी आत्मा है लेकिन काम कितने गलत करता। बोले महाराज मुझसे कौन सी गलती होगी। बोले तूने शराब पी। बोले नहीं मैंने तो शराब नहीं पी। और वो लड़की कौन थी। बोले वो मेरी बहन थी। बोले महाराज मैं मछली पालन का काम करता हूँ, मछली मारता हूँ। 3 दिन से मछलियों का काम मेरा बड़ा हल्का था, मैं घर नहीं गया था, मैं थका हुआ था। मेरी बहन घर से खाना बना के लाई थी और पानी के लिए कोई बर्तन नहीं मिला तो कौन खाली शराब की बोतल में क्या ले आई है, जल भर लाई। तो आज मैंने भोजन करके पानी पिया तो मुझे थोड़ी सुस्ती छा गई। मेरी बहन ने गोद में मेरे से रख लिया। बोले अरे मैं तो कुछ और ही समझ, तो आंखों देखी भी क्या हो गई। बोलो आंखों देखी। इसलिए हमें धैर्यवान बनना है, हमें धैर्यशाली बनना है। और मैं एक छोटी सी लाइन के साथ विश्राम दे रहा हूं, कृपया सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। बोलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दोनों हाथ ऊंचे करके जरा अपनी रेखाएं हाथों की मेरी तरफ करें और बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम सब एक पवित्र आत्मा के प्रति एकत्र हुए हैं श्रद्धांजलि सभा, और मुझे बहुत अच्छा